हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको हमेशा से बताया है कि अपने पार्टनर को इग्नोर करिए। पूरे टाइम उनके तरफ इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है। अपने प्रायोरिटाइज को भी अपने काम को भी आपको प्रायोरिटाइज ज़रूर करना है कि आप कौन सी चीज़ें अपने लिए महत्वपूर्णता आपकी है लाइफ में। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम उनके पीछे ही भागते जाना है, क्योंकि रिवर्स साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है। मैंने बताया भी था और आपके प्यार को ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी लगा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि तुरंत से अगर आप साइलेंट हो जाते हैं, एकदम से इग्नोर कर देते हैं, एकदम से उनसे कट ऑफ हो जाते हैं, वो चीज़ें 100% गलत है। अब ये कैसे गलत है ये सब कुछ बताऊंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो एक बार लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर प्यार करने वाले का एक अलग ही सिनेरियो होता है। सबके सोचने का तरीका अलग होता है, सबके विचार अलग अलग होते हैं, सबकी वाइब्स अलग अलग होती है। तो मैं अपने ओपिनियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर वो आपके हेल्पफुल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि कुछ और चेंजेस करने की आवश्यकता है या कुछ ना कुछ आपके चीज़ों में अगर आपको लगता है कि ये कैसे वर्क करेगी, तो वो आपका खुद का दिमाग भी वहाँ पर काम करना चाहिए। क्योंकि मैं आपके रिलेशनशिप को नहीं जानती हूँ कि आपके साथ क्या चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज जो एक जनरल बातें हैं मैं उसके ऊपर वर्क करती हूँ और मेरी सारी ओपिनियन मेरी खुद की होती हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आप सडन अगर किसी से एकदम कट ऑफ हो जाते हैं, बिल्कुल आपको कोई फ़ोन नहीं करना, उनको कोई भी टेक्स्ट मैसेज नहीं करना, आप बिल्कुल उनको सडन इग्नोर कर रहे हैं, ये भी सामने वाले पर्सन के लिए बहुत ही गलत हो जाता है। ऐसा कई बार होता है कि हमें वो रिलेशनशिप में इतना कंफर्ट नहीं लग रहा है, हमारी वाइब्स मैच नहीं कर रही है, या कुछ भी रीज़न हो सकता है जिससे हम चाहते हैं कि हम उनसे दूर हो जाएं। तो आप सडन उनसे अगर कट ऑफ हो जाते हैं, बिल्कुल बातें नहीं करती हैं या फिर बातें नहीं करते हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल आपको इग्नोर करना है उनको, तो ये इस वजह से गलत है क्योंकि वो पर्सन अपने आप को सेल्फ डाउट करने लगेगा। अगर आपको नहीं रहना है रिलेशनशिप में, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपकी चॉइस है, उनकी चॉइस है। तो आप म्यूचुअल कंसेंट के साथ बिल्कुल बातचीत करके एक अच्छी हैप्पी एंडिंग देके आप अपना रिश्ता खत्म कर सकते हैं या कर सकती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम सामने वाले को वो रीज़न नहीं देते हैं, हमें उनको बिल्कुल इग्नोर करना पड़ता है, ऐसे लगता है कि नहीं मैं उससे बात ही ना करूं। ये सरासर इस वजह से गलत है। वो इंसान अगर सेल्फ डाउट करने लगेगा तो वो जीवन में कभी भी नहीं उठ पाएगा। उसको नेक्स्ट रिलेशनशिप में उसको इतना डाउट होगा कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कमी थी, कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कुछ ना कुछ खामी है, जिसकी वजह से मेरे पार्टनर्स मेरे साथ नहीं रह पाते हैं या दिक्कतें होती हैं, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है। तो ये सेल्फ डाउट आप ना होने दें, क्योंकि देखिए आप उनके जीवन में बहुत ही अच्छा खुशनुमा बन के आए थे, लेकिन इतना गंदा करके और ख़राब करके आपको नहीं जाना है, बल्कि उनसे अच्छी तरह से बातें करके और आपको लगता है कि एक अच्छी एंडिंग मिलने के बाद ही आपको जाना चाहिए। अगर आप सडन उनसे बातें करना बंद कर देते हैं, वो इंसान इतना कन्फ्यूज़न में पड़ जाता है कि मैं क्या करूँ, मतलब वो छटपटाएगा, उसको कोई आंसर नहीं मिल रहा है, उसको कोई रीज़न नहीं मिल रहा है, वो नेक्स्ट रिलेशनशिप में आने से भी डरेगा, उसको परेशानी होगी आगे जाके, वो कभी अपने ऊपर जो सेल्फ डाउट है उसको बार बार लगता रहेगा। तो आप किसी के साथ इतना बुरा मत करिए, क्योंकि देखिए अच्छाई अगर आप अपने अंदर रखिएगा तो आपको हर कोई पसंद करेगा। क्योंकि एक इंसान को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि एज अ पर्सन आप कितने अच्छे हो। रिलेशनशिप में क्या है कि कई बार हमारी वाइब्स मैच नहीं करती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वर्क नहीं करती हैं, जिसकी वजह से पीछे हटना पड़ता है। लेकिन अपनी अच्छाई को कभी भी आपको नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे वो आप लड़की हो चाहे वो आप लड़के हों। क्योंकि आप किसी की ऐसी अच्छी यादें बन के रह जाइए कि आज से 10 साल 20 साल के बाद भी जब आप उन्हें याद करें तो आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट हो, एक अच्छी सी खूबसूरत सी यादें हों। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी के लिए इतना खराब सोच रहे हैं, किसी के लिए इतना गुस्सा रख रहे हैं। आप एज अ पर्सन अच्छे बन के दिखाइए, क्योंकि एक अच्छे पर्सन के साथ ही कोई अच्छे से प्यार निभा सकता है। अगर एज अ पर्सन ही आप खराब हो, किसी के बारे में आप अच्छा नहीं सोच रहे हो, इसके फ्यूचर या जैसे आपको लगता है कि इसका फ्यूचर खराब कर देना है, इस तरह की अगर आपकी मंशा है, चाहे वो आप लड़का हो या फिर लड़की हो, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि आपने किसी के साथ इतना अच्छा हसीन टाइम बिताया है और वो हसीन टाइम आपने इतना खराब कर दिया, लास्ट में आके आपने इतना उसको खराब बोल दिया, ये सब बिल्कुल गलत है। अगर रिलेशनशिप में नहीं रहना है, कोई बात नहीं, अच्छे से खुल करके सारी बातें करके ब्रेकअप करते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपको अपने नज़र में भी ऊंचा उठना है। अगर आप किसी के सामने वाले के साथ अगर खराब करते हैं तो वो सामने जो आप खुद है ना, आप बाद में अपना चेहरा खुद ही नहीं देख पाइएगा। तो आप अपने नज़र में अच्छा उठिए, इसलिए ज़रूरी है कि दूसरों के साथ भी हमें अच्छा करना है। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, वीडियोज़ बनाने का समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और आपके जो भी कमेंट है
दिल से बता रही हूँ, आपके जो भी कमेंट है मैं ज़रूर पढ़ती हूँ और मुझे अच्छी लगती है चीज़ें कि आप सब मुझे शेयर कर रहे हैं, कुछ अपने मन की बातें शेयर कर रहे हैं। तो मैं विदाउट नाम कोई रिवील किए हुए मैं जनरल वीडियो ज़रूर बना दूंगी। आप मेरी वीडियोज़ को ज़रूर रेगुलरली देखते रहिए, आपको मेरे वीडियोज़ 100% वर्क करेगी। ये बहुत ही रामबाण उपाय बताती हूँ, बहुत ही सिंपल सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताती हूँ, जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।